बैक स्टोरी में बताऊँ तो सर बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ सर। फैमिली बिजनेस है, केमिस्ट शॉप है एंड होलसेल का वर्क भी है। एंड साइड बाय साइड मैंने आफ्टर पास आउट लाइक ग्रेजुएशन के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो मैंने 1 साल जॉब किया वहाँ पे। तो जॉब के ड्यूरेशन में लाइक कॉलेज के लास्ट में मुझे पता चल गया था कि मुझे ट्रेडिंग करनी है। मैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था लाइक दोस्त की वजह से। सो ट्रेडिंग करनी है तो सर मेरे को उस टाइम मेरे को पता चला कि हाँ मेरे को किसी चीज़ को लेकर पैशन है मेरे अंदर, लाइक मैं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। किस चीज़ को लेके पैशन है आपके अंदर? ट्रेडिंग को लेकर के? यस सर, इन स्टॉक मार्केट। मतलब ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में? यस सर, ऑप्शन फ्यूचर्स एंड इंट्राडे लाइक एवरीथिंग। सर मैंने सारा कुछ ट्राई किया। फादर ने मुझे लास्ट 6 मंथ दिए कि अगर सक्सेसफुल मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज फैमिली बिजनेस है, इसको संभाल, या जॉब करनी है जॉब कर, कुछ भी करना कुछ भी कर, बट इसको छोड़ दियो। फिर 5 महीने सर मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। अगेन 6th मंथ में ऑल वाइप आउट। तो वहाँ से सर मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था कि लाइक अब क्या करना है, क्योंकि पैशन तो है ट्रेडिंग को लेके, वो तो मेरे को करना ही करना है। तो अभी मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं लॉस करता क्यों। अगर मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ तो लॉस करता क्यों। ये भी मुझे क्लियर है कि मेरे को प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, बट समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ क्या, लाइक मैं खुद को कैसे समझाऊँ अपने आप को कि मेरे को करना क्या है इस चीज़ में। सारा कुछ ठीक चल रहा था, बट लास्ट 6 मंथ में ऐसा हुआ कि अगेन जीरो। तो वो मेरे को जीरो या माइनस? माइनस। माइनस कितना? टिल नाउ आई लॉस्ट आई थिंक समथिंग अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज इन स्टॉक मार्केट। आपने कहीं से सीखा ये करना? यस सर, इन स्टार्टिंग डेज मैंने कोर्स लिया 25,000 का, और 5 मंथ्स कंटिन्यूसली प्रॉफिट करने के बाद लास्ट 6 मंथ में फिर सारा वाइप आउट कर दिया अगेन। उसके बाद फिर मैं अब इस सिचुएशन में हूँ कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अपने आप को कि करना क्या है। बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है मेरे मन से, और मुझे खुद के बारे में भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो एक्चुअल में जानने के लिए कि हमारा मन काम कैसे करता है? यस सर, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। आपका मन उसमें है, और अगर वो नहीं करना तो क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अभी आप हो, और ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे बाहर निकलना है। क्या आप एक्चुअल में ये समझना चाहते हो, या फिर आप मेरे से ये सुनना चाहते हो कि नहीं जो आप कर रहे हो सही है, बढ़िया है, आप ट्रेडिंग में आगे कर सकते हो, नहीं यू कैन डू एक्चुअली एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप क्या सुनना चाहते हो मेरे से? मैं फिर उसी डायरेक्शन में आगे लेकर के जाऊंगा इसे। एक्चुअली सर मैं समझना चाहता हूँ कि सर हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मन है, वो किस तरीके से काम करता है। लाइक अगर हमें जो करना है और वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या क्वाइट कर देना चाहिए वहाँ से, या फिर हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, किस तरीके से अपने आप को समझना चाहिए। और मेरे से क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? सर आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर आपको एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, लाइक आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लोगों की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकालने से पहले पहले इसको समझते हैं कि हमारी ये जो ब्रेन है ये काम किस तरीके से करती है। आपने ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे करना क्या है, कि मैं अंदर से क्या चाहता हूँ, मेरा मन क्या चाहता है। यस सर। दूसरा, आपने एक वर्ड यूज किया पैशन। आई एम पैशनेट फॉर ट्रेडिंग। यू आर नॉट पैशनेट फॉर ट्रेडिंग, पहले तो इसको करेक्ट करो। यू आर पैशनेट फॉर प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग से मिलता है। यस सर। अगर ट्रेडिंग करके लॉस मिलता है, आर यू पैशनेट अबाउट दैट? नो। तो यू आर नॉट पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, यू आर पैशनेट अबाउट प्रॉफिट, मनी। तो इसके पीछे क्या है? ग्रीड है, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं जज नहीं कर रहा आपको या किसी को भी, हम सबका ऐसे ही ब्रेन ऑपरेट करता है। तो ध्यान से समझना कि ये जो वर्ड आपने यूज किया पैशन, और ये जो वर्ड आपने यूज किया कि मेरा मन क्या चाहता है, ये मैं कैसे पता करूं? मैं बता देता हूं आपका मन क्या चाहता है। आपका क्या, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं या मेरा या किसी का भी मन क्या चाहता है? मन ये चाहता है हमारे पास में बहुत पैसा हो, बहुत नेम हो, बहुत फेम हो, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस हो, हमारे पास में एक स्टेबल सिक्योर करियर हो, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जब लोग हमको देखें तो उनकी आंखों में ये नहीं होना चाहिए कि एक लूजर है, उनकी आंखों में ये होना चाहिए कि इस बंदे ने कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में। क्या आप सब ये चाहते हो या नहीं चाहते हो? यस सर। सो ये जो वर्ड है पैशन, इसको बहुत सोच समझ करके यूज करो अपनी लाइफ में। ये जो हम सुनते हैं ना इधर उधर से कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, एक्चुअल में हमारा जो मन चाहता है, अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं वो क्या है, प्रायोरिटी वाइज,
तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे इन द सेंस के बायोलॉजिकली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, साइकोलॉजिकली वी आर डिफरेंट, कि हम जिस तरह से सोचते हैं, हमारे थॉट जिस तरीके से काम करते हैं, अंदर हम जो बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बट बायोलॉजिकली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो हमारे में और एनिमल्स में कॉमन क्या है। वो आपका बेसिक नेचर है, वो आप एक्चुअल में चाहते हो अंदर से, वो हम सब चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, गिवन अ चॉइस, चाहे कोई इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर बिना एफर्ट करे कुछ मिल जाए तो क्या वो जानवर या वो इंसान एफर्ट करेगा? तो हम क्या चाहते हैं? बिना कुछ करे एक कंफर्टेबल लाइफ, सिर्फ जीना नहीं है, एक कंफर्टेबल अच्छी लाइफ हमें मिल जाए बिना कुछ करे। अब नेवर बी इन अ डिनायल मोड, नेवर से दैट कि नहीं ऐसा हम नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं डीप विद इन। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब आलसी हैं? ये हमारा बेसिक नेचर है। आप चाहे जो मर्जी सोचते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, ब्रेन के लेवल पे बोलते रहो, नहीं मुझे 16 घंटे काम करना है, एक्चुअल में आप क्या चाहते हो? आप मतलब आपकी बॉडी क्या चाहती है? इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। एक है बॉडी, एक है माइंड। माइंड क्या चाहता है? कि मैं नॉन स्टॉप काम करूं 16 घंटे। सोचने में क्या जाता है? 16 घंटे छोड़ो, 16 मिनट बाद ही लगता है अरे छोड़ो ना। तो एक्चुअल में हम सब क्या है? एट द लेवल ऑफ बॉडी आलसी है। अब यू वांट टू बिकम नॉन लेजी एट द लेवल ऑफ थॉट, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मछली उड़ना चाह रही है बिना ये समझे कि वो पानी में तैरने के लिए बनी है। अगर वो पहले समझ जाए, फिर अगर वो अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद उससे कुछ अलग हो पाएगा बेस्ड अपॉन डेटा कि और लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे कि वो हवा में उड़ रही है मछलियां, फॉर एग्जाम्पल, राइट? क्योंकि लाइफ की शुरुआत पानी से ही हुई थी बायोलॉजिकली, अगर आप पीछे चले जाओ प्लेनेट को देखो तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट हम सब आलसी हैं, बाय डिफॉल्ट हम सब ग्रीडी हैं, बाय डिफॉल्ट हम सब प्लेजर के भूखे हैं। पेन तो नहीं चाहिए ना किसी को, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ये हम सब में कॉमन है ना, अलग तो नहीं है ना हम सबकी ब्रेन में। आलसी, ग्रीडी एंड प्लेजर सीकर्स। तो अगर कोई ऐसी फील्ड हो जहां पर ये तीनों चीजें आकर के कनेक्ट हो जाए कि हमें एफर्ट कम से कम लगाना पड़े, इतना पैसा आने की पॉसिबिलिटी हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मजा भी आए, एक थ्रिल हो, एक एडवेंचर हो, एक तरह का गेम हो, तो उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा? तो नॉट जस्ट यू, एवरीबडी इज पैशनेट ऑफ ट्रेडिंग। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि सिर्फ आप पैशनेट हो। सब पैशनेट है, कौन नहीं है? हाँ, वो बात अलग है, लोगों को डर लगता है, वो डर उनको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर वो डर ना हो किसी के अंदर, तो जिसके पास जितना पैसा है सब लगाने को तैयार बैठे हैं, कौन नहीं लगाएगा? अगर उसको ये हो जाए कि मैं 1 लाख का 10 लाख कर सकता हूं, फिर 10 लाख का 1 करोड़ कर सकता हूं, फिर 1 करोड़ का 100 करोड़ कर सकता हूं, देखो उसने किया है, ये बात अगर सबको समझ आ जाए और उनके अंदर डर ना हो, तो ग्रीड की तो कोई कमी है ही नहीं ना। ये आप क्या चाहते हो? तो मैं भी चाहता हूं कि मैं इतना पैसा लगाऊं और उस पैसे का इतना रिटर्न आ जाए जो मार्केट से ज्यादा हो। मान लो मार्केट में आता है 10-15% का रिटर्न, एफडी में आता है 6-7% का रिटर्न। अगर मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां पे 30-40% का रिटर्न आ जाए, तो क्या मैं नहीं करूंगा? मैं बिजनेस क्यों करूंगा? बिजनेस करने में पता है कितना एफर्ट लगता है, कितनी सरदर्दी है। डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों को मैनेज करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके अलावा एक्सपेंसेस को मैनेज करना, उसके अलावा और 36 तरह के लफड़े, लाइसेंसेस और ये और वो, पता नहीं क्या क्या कंप्लायंसेस। बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब। बिजनेस में और जॉब में बस इतना सा फर्क है, जॉब इज एन 8 आवर जॉब और अ 9 आवर जॉब, बट बिजनेस इज अ 24 आवर जॉब। 24 घंटे आपका दिमाग घूमता रहता है। जो बंदा जॉब कर रहा है वो तो जा करके आराम से घर पे सो सकता है, उसके लिए सैटरडे संडे नाम की चीज होती है। बिजनेस में कोई सैटरडे संडे नहीं होता है। तो मैं एक ऐसी जॉब क्यों करूंगा जो मेरे को 24 घंटे करनी पड़ रही है? अगर ऐसा कोई रास्ता है जहां से कि बिना इस सब हेडेक के, मान लो अपने बिजनेस में से मैं ये सब करके साल में एंड में खर्चे वर्चे काट के 20% कमाता हूं अपने कैपिटल पे, और मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां मैं 50% कमा लूं, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें लग नहीं जाऊंगा? चलो मुझे छोड़ो, मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं। पता नहीं कितना बड़ा लोन ले करके, पता नहीं कितना मार्केट से पैसा उठा करके,
अपना खुद का पैसा लगा करके, अपना टाइम लगा करके, रिस्क ले करके बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं, वो सब ये क्यों नहीं कर रहे? अगर ये इतना ही आसान है तो वो लोग ये क्यों नहीं कर रहे? जब वो एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जीरो से लेकर के $1 बिलियन का, सोचो क्या कैपेबिलिटी होगी उस इंसान की, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। टॉप कॉलेज से पास आउट है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से निकले हैं, वो ये क्यों नहीं करते हैं? बिग क्वेश्चन। चलो उनको छोड़ो, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर के आप ये सब करते हो, उनके जो ओनर्स हैं, कभी उनकी बातें सुनो आराम से बैठ करके, वो खुद भी ये नहीं करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आप ये खेल खेल रहे हो, उस प्लेटफॉर्म का जो ओनर है वो बात करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, वो इंट्राडे की बात क्यों नहीं करता है? वो फ्यूचर की बात क्यों नहीं करता है? वो ऑप्शंस की बात क्यों नहीं करता है? बल्कि बहुत लोग हैं जिनमें करेज है खुल करके बोलने का कि हम ये सब नहीं करते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। जो उसके ओनर है उस प्लेटफॉर्म के, जो वो पूरे प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इक्वल, एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग के साथ में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो मैं एग्जाम्पल वर्ड यूज कर रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड देम। एज एन एग्जाम्पल, कोई कैसीनो है, उसका जो मालिक है वो खुद अपने कैसीनो में नहीं खेल रहा है, बस दूर से बैठ करके देख रहा है और कह रहा है कि आप खेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कैसीनो का मालिक है वो ऑलरेडी जितना कमा रहा है, वो खेल के क्या उससे ज्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली कमा सकता है, कमाने की पॉसिबिलिटी पेपर पे तो उससे बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि कैसीनो का मालिक कितना कमा लेगा वो तो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं कैसीनो का मालिक हूं, मैं कैसे कमाऊंगा? मेरे यहाँ पे जो लोग खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कभी जीतेगा कभी हारेगा, एंड में जाकर के मेरा जो मार्जिन होता है वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूले गेम है, उसमें आपने ऑड पे पैसा लगाया, ऑड नंबर पे तो पैसा डबल, इवन पे लगाया तो पैसा डबल, लेकिन जीरो पे लगाया तो वो कैसीनो का है। तो कैसीनो का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है अगर आप ऐसे देखोगे तो, बट मैथमेटिकली आप कैसीनो को कभी हरा नहीं सकते, यू कैन नॉट बीट इट। हाँ, शॉर्ट टर्म में जीत जाओगे, एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, 10 बार जीत जाओगे, लेकिन कैसीनो में वो हारेगा जो जीतेगा। जैसे मेरा उसूल है, मैं जब भी किसी कैसीनो में जाता हूं, जब भी मतलब सालों में कभी एक बार, रोज नहीं, ठीक है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, मजे के लिए। जैसे कभी कहीं गए हैं हॉलीडे पे, वहां पे कैसीनो है, चले गए खेलने के लिए, मेरा सीधा सा उसूल है कि मैं कैसीनो से कभी भी जीत करके पैसा नहीं उठूंगा, हार करके उठूंगा। अब आप कहोगे भाई खेलते क्यों, पागल हो क्या? आप जो भी खेलते हो, जो भी करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, वहां पे आपको पैसे मिलते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। मूवी देखने जाते हो तो क्या ये बोलते हो कि मैंने मूवी देखी, घटिया थी, मेरे को पैसे दो? मूवी देखने के पैसे नहीं मिलते हैं, देने ही पड़ते हैं, चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, वो आपकी किस्मत है। ऐसे ही मैं कैसीनो में जाता हूं एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए, और पहले ही अपने माइंड में फिक्स करके जाता हूं कि मैं आज 10,000 रुपए या 20,000 रुपए हार के आऊंगा। तो अगर मान लो मैं जीत गया तो, और अक्सर यही होता है ऐसे लोगों के साथ में जो जाते हैं ना इस मेंटालिटी के साथ, कैसीनो वाले भी घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा होता हूं। मान लो मैं 2-3 हज़ार रुपए से शुरू हुआ, 1 लाख रुपए बन गया। अब वहां पे क्या है, वहां पे प्रोफेशनल बैठे होते हैं जो डेली के हैं, वो आकर के बोलते हैं भाई उठ जा उठ जा, मैं बता रहा हूँ मैंने भी यही किया था, मैं कह रहा हूँ निकल ले भाई, बिल्कुल सही है। मैंने कहा अरे रुक जा प्यारे, मुझे देखने देना, मुझे क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे खेलने के लिए मैं पूछूंगा मैक्सिमम लिमिट वाली टेबल कौन सी है, वो कहेंगे ये है। मैं कहा इस पर कितना लगा सकते हैं, कहते कि हाँ इतना लगा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा सीधा जाके एक नंबर के ऊपर पूरा का पूरा पैसा लगा दूंगा, जिसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1:, मान लो 35, लेकिन अगर जीत गए तो 35 गुना मिलेगा, मतलब 1 लाख का 35 लाख हो जाएगा। तो कैसीनो वालों की सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो रुक जाती है, वो सारे आकर के ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर वो आ गया तो वो कैसीनो तो गया, अगर कैसीनो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो। आप समझ रहे हो, 35 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट मेरे को तो 1 लाख रुपए वहां पे छोड़ के ही आना है ना। अब मैं चाहे ऐसे हारूं चाहे वैसे हारूं, मुझे तो हार के ही उठना है। तो जैसे ही 1 लाख एक नंबर पे लगा दूंगा, उनकी हवा निकल जाती है। या मान लो 2-3 नंबर पे मैंने स्प्लिट कर दिया तो उनकी हालत खराब है, और अक्सर होता है कि उसमें से एक आध नंबर आ जाता है, फिर वो और बढ़ जाता है। फिर मैं और बड़ा गेम खेलता हूं, उनसे पूछता हूं बताओ भाई मैक्सिमम लिमिट क्या है। मतलब उसी पैसे से जो पैसा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है, मान लो 10-20 हज़ार से बढ़ करके 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो छोड़ के बाहर।
एंड में ऑब्वियसली मुझे पता है मैं हारूंगा ही, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट खेल रहा हूं। कैसीनो से आज तक कोई जीत नहीं पाया है, ना जीत सकता है, ये सच मुझे पता है। तो अभी बात किसकी हुई? कैसीनो की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग, जैसे ही मैं ये एग्जांपल यूज करता हूं ना यहां पे, तो लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो बुरा मान जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या बोल रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, एग्जांपल है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एंटिसिपेट करते हो बेस्ड अपॉन सम टेक्निकल एनालिसिस, और बेस्ड अपॉन सम न्यूज, और बेस्ड अपॉन सम फंडामेंटल एनालिसिस, और बेस्ड अपॉन एनी एनालिसिस, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो। और वहां पे प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है। आपको प्रॉफिट के बारे में तो सोचना ही नहीं होता है, लॉस के बारे में सोचना होता है। उसके बाद भी मार्केट की कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, जहां तक मैंने इसको पढ़ा है और समझा है। जिन्होंने एक्चुअल में इसको क्रैक किया है, यानी जिन्होंने एक्चुअल में यहां से पैसा कमाया है, जिनका एग्जाम्पल लोग आपको उन कोर्सेज में देते हैं, उन लोगों ने मार्केट की कुछ छोटी मोटी इनएफिशिएंसीज होती है, यानी कि वो एक ग्रे एरिया है, ना वो पूरी तरीके से लीगल है ना वो पूरी तरीके से इलीगल है, वो उन्होंने कहीं पे ढूंढ ली है। मतलब मान लो मार्केट क्लोज होती है 3:30 बजे, लेकिन उसके बीच में 2 मिनट का कुछ है टाइम, उस टाइम पे कुछ हो रहा है, या फिर कुछ और है, कोई बंदा है जो मैथमेटिशियन है, उसने कुछ मैथमेटिकली कुछ ढूंढ निकाला है इनएफिशिएंसीज, बट वो किसी को बताता नहीं है। वो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से काम करते हैं। जैसे एक सीक्रेट रेसिपी होती है ना किसी रेस्टोरेंट वाले की, वो बताता नहीं है, बस उनको पता होता है, उनके बच्चों को पता होता है। ऐसे ही मैंने अभी तक ऐसा कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं देखा है जो आ करके मार्केट में लोगों को बता रहा है, सिखा रहा है या कोर्स बेच रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने में 3 महीने में कमाया, बेच दिया, दैट इज ओके, वो तो आपने भी किया ना। 5 महीने तक कमाया तो समझदारी क्या थी कि 5 महीने कमाने के बाद में 5 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद में कोर्स बेच देते कि देखो मैंने 5 महीने तक पैसे कमा लिए। यही करने वाला था। इसको बोलते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी, कि मतलब जब हम बेवकूफ़ बन जाते हैं तो फिर उसका एक तरीका होता है कि हम साइड हो जाए, हम बाहर निकल जाए। दूसरा है और बड़ा बेवकूफ़ ढूंढो, बहुत है दुनिया में, कोई कम थोड़ी है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो तैयार ही बैठे हैं, ये तो नीड है। आप नहीं कराओगे कोर्स, कोई और कराएगा। मेरी बातें कौन सुनने वाला है? मेरे को तो गालियां पड़ने वाली है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। आज मैं ना थोड़े दूसरे तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको डायरेक्टली अप्रोच किया। डायरेक्टली मतलब मैंने सीधा ही बोल दिया कि भाई इस सबसे दूर रहो। लोगों को समझ नहीं आया। कहते हैं ना, किसी को मना किया जाए कि इस दीवार के पीछे मत झांकना, तो सब उस दीवार के पीछे भाग जाएंगे। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, करो कोर्सेज, लो कोर्सेज करवाओ, खूब करो ट्रेडिंग जितनी करनी है। भाई तुम लोगों में है कैपेबिलिटी, करो। तो बेवकूफ़ कौन? मैं बेवकूफ़, मेरे बस का नहीं है। आप समझदार, करो। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। वो क्या होती है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस? दैट इज बिजनेस। शॉर्ट टर्म में मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, देयर इज नो वे टू डू इट। और लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस में दम है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। बिजनेस बढ़ेगा तो प्राइस आज नहीं तो कल उसको फॉलो करेगा। तो जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं लॉन्ग टर्म, यानी कि 5 साल 10 साल के स्टैंड पॉइंट से, तो मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं जो मुझे पता है आज यहां पर है, कल यहां पर होने वाला है, बेस्ड अपॉन माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। पर जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूं। अब चाहे आप इन पिन सेफ्टी पिन करके स्पेक्यूलेशन करो, चाहे कोई ग्राफ्स को देख करके स्पेक्यूलेशन करो, चाहे कोई टीवी में देख करके जो टिप्स दे रहे हैं उनको देख करके स्पेक्यूलेशन करो, चाहे किसी के कहने पे करो, चाहे अपने मन से करो, कैसे भी करो, इट इज स्पेक्यूलेशन। वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। स्पेक्यूलेशन मतलब आइडिया लगा रहे हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। तो एक होता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव वर्क, एक होता है रियल बिजनेस, रियल वर्क। इन दोनों को अलग अलग करके देखना होता है। स्पेक्यूलेशन तो बिजनेस में भी होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सारा खेल है। बिजनेस में अगर आप एक्चुअल में सोच समझ करके स्ट्रैटेजिकली प्रॉपर्ली कर रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ 60% श्योर कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। वहां पे क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कर रहे हो, बहुत प्रॉपर्ली टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करके, ये करके वो करके, जो एल्गोरिथम्स है उसको यहां से वहां से हर तरीके से करके कर रहे हो, तो यू आर 40% श्योर कि ये काम करेगा। तो अब सुनने में आपको लगेगा कि अच्छा 60% और 40%। बिजनेस में 60% श्योर है
वहां पे 40% श्योर है। बट ये जो 50 का मार्क है ना, जैसे आप इसके नीचे चले जाते हो तो इससे क्या समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप जीत ही नहीं सकते। बल्कि ये मैंने 40-60 बोला, इवन इफ इट इज 49-51, देन ऑल्सो लॉन्ग टर्म में अगर वो 49 है तो आप हारोगे। मतलब समझ गए? 2 बार लगाया, एक बार आया, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब 50-50 हो गया। बट 50 से 1 पॉइंट भी कम हुआ, 49 भी हुआ और यहां 51 भी हुआ, तो लॉन्ग टर्म में आप जीतोगे। 51 वाले में दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती मैथमेटिकली, अगर बार बार फेल होने के बाद भी आप ट्राई करते रहो तो। और 49 अगर है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म में आप पक्का हारोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो अब आपको देखना है क्या 50% के इधर हो या इधर हो। चाहे अपने करियर में ग्रो करने वाले हो, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, चाहे कोई बेटिंग ऐप है, प्रोबेबिलिटी क्या है। और मजे की बात यह है, अगर एज प्लेटफॉर्म मैं आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे देता हूं जहां पे आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 40%, बल्कि लोग तो 30% में भी पागल हो जाते हैं, 20 में भी पागल हो जाते हैं, अरे 20% छोड़ो 0.1% में भी पागल हो जाते हैं। लॉटरी बिजनेस, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.00000000001%। फिर भी कितनी टिकट बिक जाती है। तो जब इस बात को आप समझ जाते हो कि हमारी जो ब्रेन है वो बाय डिफॉल्ट इन्हीं चीजों की तरफ जाएगी, इसी में मजा आएगा। कोई भी काम ऐसा जहां पे बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा मिल सकता होगा या एक्चुअल में मिल जाएगा, बाद में चला जाए वो बात अलग है, बाय डिफॉल्ट आपका माइंड वहीं जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए इस तरह की और जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए गवर्नमेंट ने इतना टैक्स बढ़ा दिया है इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिसको करना है वो तो करेगा। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस बात को अगर आप देख लेते हो और समझ जाते हो कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये स्पेक्युलेशन है, और स्पेक्युलेशन में लॉन्ग टर्म में जीतना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो आप इससे बच सकते हो। अब आपको ये तो क्लियर नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कि अपनी फैमिली का बिजनेस करना है, जो आपने बताया कि फार्मेसी शॉप है आपकी, या फिर अपनी कोई जॉब करनी है, या कुछ और करना है। वो तो अभी क्लियर नहीं है, मान लेते हैं, बट एटलीस्ट लाइफ में ये क्लियर हो गया कि क्या नहीं करना है। अगर इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाना है, अभी आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। आप कहते हो सर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, करो, कौन मना कर रहा है। उस तरह से करो जैसे मैं कैसीनो में खेलता हूं, हारने के लिए करो। इफ यू रियली पैशनेट अबाउट इट, अपना उसूल बनाओ कि मैं जीत के नहीं उठूंगा, हार के उठूंगा। अब देखते हैं कौन पैशनेट है कौन नहीं है। Whenever we use the word passion, वहां बहुत गड़बड़ होती है। सर आई एम पैशनेट अबाउट सिंगिंग, अच्छा तो गाओ घर में बैठ करके, कौन मना कर रहा है। नहीं नहीं सर वो टीवी पे आना है, अच्छा तो यू आर पैशनेट अबाउट फेम, रियाज करो बैठ करके डेली के 5 घंटे। नहीं नहीं सर वो कौन करेगा, वो तो बहुत बोरिंग होता है ना सर। सर आई एम पैशनेट अबाउट बैडमिंटन, अच्छा ठीक है तो सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा बॉडी की फिजिकल ट्रेनिंग होगी, वो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर वो नहीं, मेरे को खेलने में मजा आता है सर। समझ रहे हो प्रॉब्लम की जड़। Whenever we use the word passion, बहुत सोच समझ करके करो इसको यूज। पैशन का मतलब ये है अगर वो रियल है तो, फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग, कि चाहे पैसे मिले या नहीं मिले, चाहे पैसे जाएं जेब से, देन ऑल्सो यू आर डूइंग इट, देन यू कैन से इट इज माई पैशन। लेकिन अगर पैसा मिले तो पैशन, नहीं मिले तो डिप्रेशन, तो गड़बड़ हो गई है भाई साहब। देन यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट। समझ जाओ, तब आपकी जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स है वो आपसे काम करवा रही है और आपको पता भी नहीं है। हमारी जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है वो हावी हो गई है हमारे ऊपर। सर लाइक ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम मैंने स्टार्ट किया था, तो ठीक है मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैंने ट्राई किया, क्योंकि मेरे को पैसा हर किसी को प्यारा लगता है, तो मेरे को भी पैसा कमाना था और फुली इंडिपेंडेंट होना था। तो जब मेरा सारा पैसा लॉस हो गया, तो उसके बाद भी मैं लर्निंग कंटिन्यूस रख रखा था अपना मैंने। तो अब इस चीज़ को क्या बोलें सर, पैशन बोले हैं या फिर लाइक क्या बोलें, किस लिए फिर मैं उस चीज़ को कर रहा था। ये हम सबका बेसिक नेचर है। आप उसी चीज़ में लगे हुए हो जहाँ पर के आपको ये लग रहा है
कि मैं ये कर लूँगा। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गलत फहमी बैठी हुई है कि आई कैन डू इट। आप रियलिटी को एज इट इज़ देखने को तैयार ही नहीं हो। इसीलिए मैंने जब आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने शुरू में आपसे पूछ लिया था कि आप सुनना क्या चाहते हो, क्योंकि जब आप ये पूछ रहे थे तभी मुझे पता लग गया था कि अंदर आपके चल क्या रहा है। तो आप ये सुनने को ही नहीं तैयार हो जो मैं बोल रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी कैसीनो में मैं अभी सीख रहा हूं कि मेरा जैकपॉट कैसे लगे। तो आपको जैकपॉट चाहिए, आपको जीतना है। मैंने कहा ना, अगर आप रियली पैशनेट हो तो इस सच को देख लो और हारने के लिए खेलो, मतलब जीत के उठना ही नहीं है। और अपने माइंड में जब हम ऐसे खेलते हैं तो पहले से एक अमाउंट फिक्स करो कि मेरे पास में इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 लाख का लॉस कर दिया है, तो मेरे पास में इस वक्त 50,000 से ऊपर नहीं है। बट अब जब मैं ये करूंगा तो मैं खोने के लिए ही करूंगा। 50,000 से चाहे 5 लाख हो जाए, मैं जीत के नहीं उठूंगा, मैं हार के ही उठूंगा। अगर इस तरह से 1 साल तक खेल पाओ और फिर भी अगर साल के एंड में कैलकुलेट करो और जीत रहे हो, तब कर लो। इसमें फायदा क्या होगा? कभी भी दुख नहीं होगा। नहीं तो आप अभी शो नहीं कर रहे हो बाहर से, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अंदर से क्या चल रहा है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि अभी इनके अंदर चल क्या रहा है, बट मैं तो समझ पा रहा हूं ना। पैसा क्या होता है? ध्यान से समझो, पैसा क्या होता है? पैसा इज यू, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। इन अदर वर्ड, जैसे कोई अगर हमारा हाथ काट देता है तो दर्द होगा, बट दैट इज फिजिकल पेन। बट उसको खोने का जो दर्द है, मतलब फिजिकल पेन तो कुछ दिनों में चला जाएगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। साइकोलॉजिकल पेन कब तक रहेगा कि हाथ खो गया? ऐसे ही जब ट्रेडिंग में लॉस होता है तो एक होता है फिजिकल पेन जो 1-2 दिन, 3 दिन तक रहता है। एक है साइकोलॉजिकल पेन जो जिंदगी भर रहता है, कभी नहीं जाता है। फिर इंसान उसको रिकवर करने के लिए खेलता है। वो कहता है कम से कम ये जो 5 लाख गया है, ये तो मैं वापस करके ही रहूंगा। अब हमारी ईगो बीच में आ गई है। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी का हाथ कट गया, अब वो कह रहा है कि किसी भी तरीके से मैं इस हाथ को वापस से रिकवर करके रहूंगा। तो फिर उसने क्या किया? उसने पता किया कि क्या सोल्यूशन है। फिर उसने देखा कि अच्छा, रोबोटिक हैंड्स आ गए हैं कुछ कंट्रीज में, बट बहुत महंगे हैं। अब उसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका गोल है। आपको जवाब मिल रहा है आपके क्वेश्चन का कि आप क्यों एफर्ट कर रहे हो? आप अपने उस लॉस को रिकवर करना चाहते हो, आप और कमाना चाहते हो, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो। अभी तक आप इस सच को नहीं देख पा रहे हो कि ये जो भी आप कर रहे थे या करने के बारे में सोच रहे हो, दैट इज स्पेक्यूलेटिव। ध्यान से समझना, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में और रियल बिजनेस में और एक फेक बिजनेस में क्या फर्क होता है। फेक या इलीगल बिजनेस, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। स्पेक्यूलेशन इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल। वहां कभी जीतोगे, कभी हारोगे, दैट इज स्पेक्यूलेशन। बट लॉन्ग टर्म में आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है। इसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। एक है जो स्पेक्यूलेशन से भी गया गुजरा है। मतलब क्या? मान लो लॉटरी की टिकट है तो वो भी स्पेक्यूलेशन, बट फर्क क्या है? प्रोबेबिलिटी का। वहां पे है लाखों में, करोड़ों में एक, लॉटरी में, स्टॉक मार्केट में है 100 में से मान लो 2-3%, 4%, 2%। लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है ज्यादा भी हो। लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो 100 में से 2%, 98% क्या है कि लॉस होगा। ये हो गया स्पेक्यूलेशन। बिल्कुल ऐसा है, आप अपने घर से निकल रहे हो, 2% चांस है आप यहां तक पहुंचोगे, 98% है मर जाओगे। आओगे यहां पे? नहीं आओगे। क्यों? स्पेक्यूलेशन है, आने के चांसेस कम है, बचने के कम है, मरने के ज्यादा है। तैरना नहीं आता है, एक नदी में कूद जाओगे जा करके। देखा नहीं मूवीज के अंदर, बहते बहते फिर भी कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, कोई ना कोई बचा ही लेता है। कूदोगे अगर तैरना नहीं आता। क्यों? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मरने की ज्यादा है, जीने की कम है। तो दैट इज स्पेक्यूलेशन। और क्या है? बिजनेस में क्या है कि अगर अच्छे से सोच समझ करके, स्ट्रैटेजी बना करके, प्रॉपर तरीके से करोगे तो 80 to 90% है कि फेल हो जाओगे, 10 to 20% है कि सक्सेसफुल हो जाओगे। बट दिस इज स्टिल बेटर देन दैट, क्योंकि वहां थी 2%, यहां है 20% है, तो 10 गुना हो गई, 10 टाइम्स मोर प्रोबेबिलिटी। बिजनेस के अलावा और क्या ऑप्शन है? मान लो कोई प्राइवेट जॉब के लिए आप ट्राई करते हो, वहां पे अगर अच्छे से काम करोगे, समझ करके करोगे, कैसे करना है, क्या करना है, तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाओगे। वहां प्रोबेबिलिटी 80-20 नहीं है जैसे बिजनेस में है, वहां है 50-50। 50% है, हो सकता है आप जॉब में बहुत आगे निकल जाओगे, 50% है, हो सकता है आपको निकाल देंगे तो कोई और जॉब मिल जाएगी।
बट 50-50 है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? 100%। वो कहाँ है? सरकारी नौकरी। सेफ है, सिक्योर है, एक बार लग गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बट उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी कम है। तो हमारा माइंड कहाँ जाता है? सबसे आसान रास्ते की तरफ। वो क्या है? लॉटरी। तो बहुत लोग आपको दिखेंगे लॉटरी की टिकट खरीदते हुए, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, बहुत लोग दिखेंगे। अगर वो अभी लीगल हो जाए हमारी कंट्री में, कई स्टेट्स में है, कहीं पे नहीं है, अगर वो सारी स्टेट्स में, सब पूरी कंट्री में लीगल हो जाए तो यू कांट इवन इमेजिन कि कितना पैसा आ जाएगा, कितने लोग लॉटरी खरीदेंगे। क्या उस वक्त आप ये सोचोगे कि वो जो लॉटरी टिकट की कंपनी है वो कितना कमा रही है? उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके पीछे की मैथ्स क्या है, क्या वो सब पूछोगे? नहीं, आप सीधा सा एक सवाल पूछोगे, भाई कितने की टिकट है? 10 रुपए की, अगर लग गई तो 1 करोड़। 10 दे दे भाई, आज का काम हो गया। मेरी 200 रुपए की दिहाड़ी में से 100 रुपए की लॉटरी की टिकट आ गई, कल का कल देखेंगे। तो नंबर 1 पे है ये। नंबर 2 पे क्या है? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, जो लीगल है या इलीगल है। होता सब कुछ है इस दुनिया में, करने वाले वो भी करते हैं, इलीगल भी करते हैं, और कुछ है जो लीगल है। लीगल में गवर्नमेंट टैक्स लेती है और अच्छा खासा लेती है, बट जीतने की क्या चांसेस है वो आपको पता है। फिर आ गया थोड़ा उससे कम रिस्की, वो आ गया बिजनेस, स्टार्टअप। ये सब वर्ड सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं बट वेरी रिस्की। फिर आ गया जॉब, फिर आ गया प्राइवेट जॉब, फिर आ गया गवर्नमेंट जॉब। तो बायोलॉजिकली हम सब क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब वाले भी बायोलॉजिकली क्या चाहते हैं? लॉटरी। कि ठीक है तैयारी करेंगे, लेकिन अगर 10 रुपए का 1 करोड़ हो गया तो बात ही क्या है, फिर नहीं करेंगे जॉब। गिवन अ चॉइस, अगर 1 करोड़ बैंक में रखा और महीने का 50,000 रुपये आ गया और 50,000 जॉब से आ रहा है, तो कहेंगे छोड़ो, या फिर करेंगे लेकिन अपनी अकड़ में करेंगे, निकालते हो निकाल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं लॉटरी का विनर हूं, अभी खरीद लो तुम्हें बैठे बैठे। समझ आ रहा है ना आपको? अच्छे से क्लियर हो रहा है? जो आपने सवाल पूछा था हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, ऐसे करता है हमारा सबका ब्रेन काम। अगर आपको मैं ट्रेडिंग के ऊपर एक प्रॉपर बढ़िया सा लेक्चर दूं, दे सकता हूं, मेरे को अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, और आपको कन्विंस कर देता हूं कि देखो आपके पास में कितनी सेविंग्स है, आप कहोगे मेरे पास 20,000, 50,000, 1 लाख, यहां लगाओ, आने वाले 1 साल में 10 लाख हो जाएगी, तो एक बार को मुंह में पानी आएगा नहीं आएगा? अब डिपेंड ये करता है कि कौन ये बात आपको बोल रहा है, इसलिए यहां पे इन्फ्लुएंसर्स का रोल आ जाता है। हो सकता है कोई और आकर के बोले आप विश्वास ना करो, मैं बोलूं तो हो सकता है विश्वास कर जाओ। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बैकलैश मिलेगा, यानी वो लोग जो कि प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर्स हैं अलग अलग फील्ड में, वो आकर के बोलेंगे अरे सर आपको कुछ पता तो है नहीं, क्यों बोल रहे हो? बट स्टिल आई एम डूइंग इट। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मुझे वो बोलना है जिसमें उनका फ़ायदा है, वो नहीं बोलना जिसमें मेरा फ़ायदा है। सोचो कि मैं ये सब आपको ना बोलूं जिसमें मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और आप सुनना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि सब कुछ सुन लोगे लेकिन कहोगे एंड में करूँगा तो मैं वही जो मुझे करना है। इससे बेटर मेरे पास में ऑप्शन क्या है? मैं कोर्स बेच दूँ आपको ट्रेडिंग का। कितना आसान है, बहुत आसान है, मैं बताऊँ इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे पास में कैपिटल है तो मुझे क्या करना है, एक एक्स अमाउंट लगाना है, मानो 50 लाख रुपए लगा दिया। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी है मान लो 40-60, तो 40% बार तो ऐसा होगा ही जब प्रॉफिट होगा, 60% बार लॉस होगा। तो मैं लॉस को छुपा जाऊं, सिर्फ प्रॉफिट को दिखाऊं कि देखो ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। और बहुत लोगों ने ऐसा किया जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है, और मैं जा करके आपको कहूँ कि ये देखो मैं आपको एक प्रॉपर कोर्स बना करके दे रहा हूँ, जो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप भी मेरी तरह लाखों करोड़ों कमा सकते हो। तो आपका तो पता नहीं, मेरे पास अच्छा पैसा आ जाएगा। आई होप कुछ माइंड क्लियर हुआ आपका। सर लाइक बेसिकली क्लैरिटी यही है कि एफर्ट्स आप डालिए बिजनेस में, लाइक जो आप चीज़ कर सकते हो, लाइक मोस्ट प्रोबेबली जिसमें प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस है, जहाँ पर आप अच्छे से अपना लाइक लाइफ मैनेज कर सकते हो, लाइक अर्निंग कर सकते हो। देखो अर्निंग चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। लाइफ में अर्निंग चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से बहुत टेंशन हो जाती है, अर्निंग बहुत है, जैसे कोई स्मगलिंग कर रहा है,
बहुत पैसा कमा रहा है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? टेंशन है ना 24 घंटे, पकड़े गए तो। ऐसे ही जो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एक सेकंड में आप बहुत खुश हो जाते हो, एज इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा लगता है मैंने तो दुनिया जीत ली, और अगले ही मिनट में सब खत्म। इसमें मजा तो आता है, इट्स लाइक एक राइड है जो ऐसे ऐसे चल रही है, बट वो राइड ना कुछ देर के लिए अच्छी लगती है। जैसे कोई एडवेंचर पार्क है, वहां पे ले जा करके आपको एक राइड पे बिठाया जाए, एक बार बैठ जाओगे, बहुत मजा आया तो 2 बार बैठ जाओगे, बावले हो तो 3 बार बैठ जाओगे, 4 बार बैठ जाओगे। बट अगर आपको वहां पे बांध दिया जाए 24 घंटे के लिए, तो क्या होगा? उल्टियां करोगे, उसके बाद क्या होगा? बेहोश हो जाओगे, उसके बाद क्या होगा? मर जाओगे। तो एडवेंचर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। जो बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू लिव एन एडवेंचरस लाइफ, बढ़िया है, जियो, थोड़ी देर के लिए जी लो। या फिर एडवेंचर का शौक है तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसके साथ करो ना। इन अदर वर्ड्स, जो फालतू पैसा है उसको उड़ा दो, जिसके खोने का डर ना हो। मतलब आ भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं आया तो भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर उस पैसे के जाने से तो फर्क पड़ता है, तो मत करो भाई। मेरा सजेशन तो यही है, स्पेक्युलेटिव काम तो बिल्कुल भी मत करो अगर उस पैसे के जाने से फर्क पड़ता है तो। इन अदर वर्ड्स, जो HNIs होते हैं, HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, उनको भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा डेट में लगाओ, थोड़ा इक्विटी में लगाओ, थोड़ा रियल एस्टेट में लगाओ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। ये सुना होगा आप सबने। प्लस कहते हैं कि अगर आपको शौक है स्पेक्यूलेशन का, या लाइफ में थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, तो अपना जो टोटल नेटवर्थ है उसका 1% या 2% इन एडवेंचरस एक्टिविटीज में, यानी कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज में लगा दो, ताकि अगर वो डूब भी जाए तो बाकी का 98% तो वहीं का वहीं पड़ा है। ऐसे चलो लाइफ में, क्या दिक्कत है? तो मैं मना नहीं कर रहा आपको करने से। इन अदर वर्ड्स, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक पर्टिकुलर एज के ऊपर हो तो कभी कभी दारू पी लो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, लीगल है। रोज मत पियो, और दिन में 24 घंटे तो बिल्कुल भी मत पियो। उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो बाद में पता लगते हैं। कुछ मिलता है, कुछ चला जाता है। मिलता क्या है? नशे में बड़ा मज़ा आता है, पड़े हैं, मज़े आ रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद सब कुछ चला भी जाता है। घर परिवार ये वो सब खत्म हो जाता है। तो नशा कोई भी हो, कैसा भी हो, लिमिट में ठीक है। और ये किसी नशे से कम नहीं है, बहुत बड़ा नशा है। जब स्क्रीन पे बढ़ता हुआ दिखता है ना पैसा, मैंने 10,000 लगाए, 50,000 कमा लिए। अरे भाई, कमाए नहीं है वो, अभी सिर्फ बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ी देर में नीचे भी आने वाला है। वो कहाँ है? कमाई कहते हैं नेट, यानी प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू कमाई। आए समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एक सेशन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, इंड मनी के जो को फाउंडर है उनके साथ में, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, कुछ आइडियाज का डिस्कशन हुआ। तो एक आइडिया निकल करके आया कि आप क्या कर सकते हो कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपने प्लेटफॉर्म पे जब प्रॉफिट होता है तो पैसे ले लो, और लॉस होता है तो कैशबैक दे दो, जो ब्रोकरेज है। तो मज़े की बात क्या है, वहाँ पे अगर आप कमेंट सेक्शन में जा करके देखोगे, लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैंने बोला क्या है, यानी उसके पीछे की गेम क्या है। उन्होंने क्या कहा कि सर प्रॉफिट तो सिर्फ 2% केसेस में होता है, तो इसका मतलब 98% केसेस में तो उनको लॉस होगा, तो इसका मतलब उनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या गड़बड़ है? तो जिस इंसान को ये तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो बोला है उसके पीछे की मैथ्स क्या है, वो ट्रेडिंग से पैसा कमाएगा? सोचो, मतलब जिसको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि जो मैंने बोला है उसमें वो कितना पैसा कमा सकता है और कैसे कमा सकता है। ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है, नियर अबाउट 50-50 का गेम चलता है, बट वो इतना कम होता है फ्लक्चुएशन जिसको आप पकड़ नहीं सकते। मतलब कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, ऐसे ही होता है। यस सर। और ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन 6 महीने साल के एंड में कैलकुलेट करते हो, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ओवरऑल पे। लेकिन डेली बेसिस पे किसी ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट हो रहा होता है, किसी ट्रेड पे लॉस हो रहा होता है। ऐसे ही होता है। यस। अगर पूरी तरह से लॉस हो जाए तो बंदा उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आएगा वो करने में। इन अदर वर्ड्स, इट्स क्लोज टू अराउंड 50-50। तो अगर कोई लीडिंग प्लेयर है, जिसको डिस्काउंट ब्रोकरेज बोलते हैं इस इंडस्ट्री को, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब आप ये समझ रहे हो कि समझते कैसे हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज अगर कोई लीडिंग प्लेयर है और वो साल का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मान लो 4,000 करोड़ रुपए, वो कैसे कर रहा है? वो 20 रुपए लेता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
तो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको मैंने क्या आइडिया दिया कि 20 रुपए लॉस पे छोड़ दो, लेकिन 20 रुपए प्रॉफिट पे तो नहीं छूटा ना। तो जो लीडिंग प्लेयर है उसका गया 4000 करोड़। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि लोग वहां से वहां शिफ्ट हो गए तो अगले 5 साल में, तो उसका 4000 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट जीरो, और इसका बिजनेस जो अभी 200 करोड़ पे है ये उठ करके आ गया 2000 करोड़। तो अगर मैं इतना डीपली समझ सकता हूं चीजों को और ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं कि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसके डायनेमिक्स बदल जाए, तो क्या मैं यहां से पैसा नहीं कमा सकता? तो मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे को फर्क पता है स्पेकुलेशन में और इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है, जैसे म्यूचुअल फंड की ऐड नहीं देखते, म्यूचुअल फंड सही है बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या है? रिस्क तो वहां पे भी है बट कम है। ये जो आप कर रहे हो यहां पे बहुत ज्यादा है, लॉटरी में चले जाओगे और ज्यादा है, इलीगल काम करोगे तो उससे भी ज्यादा है। तो वो लोग जिन्होंने उस वीडियो को देखा और वो सारे ट्रेडर्स थे, वो कहते कि वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, कमेंट सेक्शन में ये जो आप आइडिया दे रहे हो ये बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रोकर है उसको लॉस हो जाएगा। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि भाई साहब, जब आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि प्रॉफिट और लॉस होता कैसे है, तो आप ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमा लोगे? उसके लिए बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट कैलकुलेशन एंड डिसिप्लिन, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीइंग बियॉन्ड जो ग्राफ में दिख रहा है उसके आगे भी देखना होता है। नहीं तो एआई को बिठा दो, वही कर देगा। अगर सब ऑटोमेटिक ही होना है तो यहां पर इस पीक पे दिखा रहा है कि अच्छा आपको बेच देना है, यहां जाते ही यहां पे कट है तो स्टॉप लॉस है, तो वो तो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम ही कर देगा ना। आपको क्या करना है उसमें? अगर एल्गोरिथम पैसा कमा ले और ये प्रूव हो जाए तो सबसे पहले तो मैं जा करके अपना पैसा लगाऊंगा, क्योंकि फिर तो प्रूव हो गया। क्योंकि एआई के पास डिसिप्लिन भी है, डेटा भी है, इंफॉर्मेशन भी है, पास्ट की, प्रेजेंट की, अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर एआई को एक एल्गो दे दिया जाए और उसको ट्रेन कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर सकता है। बट एआई भी अभी तक इसको क्रैक नहीं कर पाया है। जिस दिन कर लिया उस दिन क्या होगा, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, वो सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा अगले दिन ही। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तो हम 4 दोस्त थे। तो लाइक एक ने किया हुआ था ऑलरेडी, तो उसके रेफरेंस से मैंने अपने फ़ोन में भी ऐप डाउनलोड किया, तो 300 रुपये मिले थे। तो 300 रुपये के चक्कर में मतलब सारी ये शुरुआत हुई थी। एट द एंड लाइक अभी 0 पर हैं। जो हो गया उसको भूल जाओ। लाइफ को अब आगे बनाते हैं ना कि क्या करना है, फ्यूचर को किस तरीके से बनाना है। देखो, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो आपको एक खराब एक्सपीरियंस हुआ, दैट्स ओके, लुक एट इट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक। अगर इससे आपने सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही गलती को बार बार कर रहे हो तो दिक्कत है। यानी अगर आपने एक बार पी करके गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया और आपको समझ आ गया कि पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो दैट इज ओके, गलती हो गई आपसे, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट बच गया। अगर मैं मर जाता या कोई और मर जाता तो दिक्कत हो जाती। तो आपको खुश होना चाहिए कि 5 लाख में ही बच गए। हो सकता है और ज़्यादा आप पैसा लगा देते या इधर उधर से उधार ले करके फिर पैसा लगा देते। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। फिर क्या करते हैं? फिर तो इंसान बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लोगों के घर पे घंटियाँ बजती है, भाई मेरा पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा, पैसे पे ब्याज। ये बहुत गंदा ट्रैप है जिससे आप साफ सुथरे तरीके से बाहर निकल आए हो। बहुत बड़ी बात है, खुश होना चाहिए आपको। और जो बिजनेस आपका है, यानी फार्मेसी का है, जो आप कह रहे हो केमिस्ट शॉप है, उसको देखो कैसे बढ़ाना है। काफ़ी आइडियाज़ हैं कैसे ग्रो बहुत बढ़िया, लगाओ दिमाग कैसे कर सकते हैं। देखो, उसकी डिमांड तो बढ़ने ही वाली है जो लोग की हरकतें हैं। यस सर। जितना लोग ये सब करेंगे उतना करने के बाद आपके पास ही आएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतने स्ट्रेस के बाद अल्टीमेटली तो आपके पास ही आना पड़ेगा, यानी फार्मेसी पे ही आना पड़ेगा। तो आपका धंधा तो बंद होने वाला है नहीं, क्योंकि लोगों ने ये करना बंद नहीं करना है। और प्लस जो लाइफस्टाइल है हम लोगों का आज की डेट में, वहाँ बीमारियाँ बढ़नी है। एवरग्रीन बिजनेस है ये। सर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस है, लाइक मेडिसिन खुद का जनरेट करना और उसे सेल करना। बहुत बढ़िया है। जेनरिक जो मेडिसिन है जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में बहुत कम होती है, नॉर्मल आप मेडिसिन लेने जाते हैं, जैसे मार्केट में मान लो 20 रुपए की गोली है, वो जेनरिक में 1 रुपए की होती है। अब उस जेनरिक को अगर आपने ठप्पा लगा दिया, वो ब्रांडेड हो गई, और ब्रांडेड करके अगर आपने किसी को सेल कर दिया तो कौन इतना डीप में जा रहा है कि क्या है। ऑलमोस्ट सर 80 to 90% मार्जिन होता है जनरिक में। तो ये एक तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं। फार्मेसी कंपनीज में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों ने खड़ी कर दी। उन्होंने कैसे बनाया वो ब्रांड, उसको क्रैक करो, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो होगा
कि आप फेल हुए तो क्यों हुए, आपके हाथ में तो है, यहां तो आपके हाथ में ही नहीं है, आप किसको ब्लेम करोगे? समझे मैंने क्या कहा? जब आप एक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में हो तो आप चाहे खुद को ब्लेम करते रहो, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रही है वो आपके हाथ में है क्या? निफ्टी में जो फ्लक्चुएशंस हो रही है वो आपके हाथ में है क्या? वो तो अपने आप हो रही है ना, बेस्ड अपॉन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, कि एफआईआई का पैसा आ रहा है, जा रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेलर आ गया, बायर आ गया, या कोई न्यूज आ गई, या कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग अपने आप हो रहा है। तो उसको देख करके आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट ये जो मैं कह रहा हूं, यानी क्या, बिजनेस, फार्मास्यूटिकल लाइन में, ये तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर इसमें सक्सेस मिली तो आपके हाथ में है, फेल हुए तो आपके हाथ में है। तो यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। डीप विद इन वी ऑल वांट टू बी इन कंट्रोल। और यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा, क्योंकि एक तरफ से हम आलसी हैं, हम चाहते हैं बिना कुछ करे हमको सब कुछ मिल जाए, दूसरी तरफ से हम कंट्रोल में भी रहना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, डू समथिंग ऑफ विच यू आर इन कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल। ऐसे काम करना अवॉइड करो जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो लाइफ बढ़िया होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया ना? अब क्या क्या करने लायक है जो हमारे कंट्रोल में है? अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, वो आपके कंट्रोल में है। योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ये सब आपके कंट्रोल में है। अपनी हेल्थ को बेटर बनाओ, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छे थॉट्स होने चाहिए। ये हो गया जो आपके कंट्रोल में है। दूसरा, जो काम करना है, अब वो देखो आपकी अपनी अलग अलग जो स्किल है वो क्या है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है वो क्या है, अपना जो रिसोर्सेज है वो क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या आप ऐसा कर सकते हो जहां पर द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स, किसी और के हाथ में ना हो। कोई और डिसाइड ना करे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप खुद डिसाइड करो। अच्छा हुआ तो आपकी वजह से, नहीं हुआ तो आपकी वजह से। ऐसा गेम खेलो। देखो, सारे फैक्टर्स तो कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते, आप चाहे कोई भी काम कर लो, बट जितने ज्यादा हो उतना बेटर है। काम ऐसा करो कि जितने ज्यादा फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हो उतना बेटर है, उतना ही आपको जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। अगर लाइफ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो यू विल गो मैड। और लाइफ पूरी तरह से कभी कंट्रोल में आपके हो ही नहीं सकते, तो इसके बीच में कहीं पे आपको सर्वाइव करना है। सम थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, सम थिंग्स विल बी इन कंट्रोल। तो जो इन कंट्रोल है उसकी तरफ मूव करते चले जाओ, जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसको छोड़ते चले जाओ। ये लाइफ है। उससे दूर रहो जो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हैं, और जो इन कंट्रोल है वहां पे अपना पूरा फोकस ले आओ। तो धीरे धीरे यू विल हैव relative control of your life, not absolute control. इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं।